जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शैंग 3 जायंट एंट से लड़ रहा था और उसने अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट से उनको जकड़ने की कोशिश की है, लेकिन उल्टा जायंट्स ने ही तांग शैंग को जकड़ लिया है और तांग शैंग इनकी कैद से नहीं छूट पा रहा है। ये देखकर तांग शैंग हैरान है क्योंकि उसका ट्राइडेंट 900 केजी का है और प्लस उसकी स्ट्रेंथ भी है जिसको इन्होंने जकड़ रखा है। इनको पता चल गया है कि मैं ब्लू सिल्वर एम्परर हूँ, फिर भी ये मुझसे नहीं डरे हैं। इन जायंट एंट्स की इंटेलिजेंस ह्यूमन के बराबर है और ये तांग शैंग को अब 3 डायरेक्शन से खींच लेती है। तांग शैंग को काफी दर्द होने लगता है, लेकिन फिर ज्यादा फोर्स की वजह से ब्लू सिल्वर प्लांट टूट जाती है और तांग शैंग आजाद हो जाता है। तांग शैंग फिर तुरंत जायंट एंट्स के ऊपर जाकर जायंट एप लेफ्ट हैंड स्पिरिट बोन टेक्निक की ग्रेविटी क्रैश को यूज करता है और बहुत बड़ा पत्थर जायंट्स के ऊपर लाकर पत्थर को ग्रेविटी क्रैश के नीचे लाकर उन पर देकर मारता है। वो साथ ही साथ पत्थर पर अपना भी फोर्स लगाता है जिससे जायंट एंट्स दब जाती हैं और इस जायंट एंट्स को भी काफी दर्द होता है, लेकिन वो कैसे ना कैसे करके वापस खड़ी हो जाती हैं। तांग शैंग हवा में है इसलिए वो तांग शैंग के ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। कई सारे पत्थर चट्टानें तांग शैंग के ऊपर आकर गिरने लगती हैं और जमीन भी पूरे तरीके से शेक कर रही है। तांग शैंग भागकर इन पत्थरों से बचने की कोशिश करता है और जो पत्थर आसमान से ऊपर आ रहे हैं उनको वो अपने ट्राइडेंट से काट रहा है। तांग शैंग को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि साथ ही साथ उसे एंट से भी डॉज करना पड़ रहा है और उसको काफी पसीने आने लगते हैं। तांग शैंग उड़कर वहाँ से डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन एंट्स के पास भी पंख हैं, इसलिए वो भी उड़कर तांग शैंग के पीछे हैं। तांग शैंग को इनके साथ डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है। अब तांग शैंग तक वो एंट्स पहुँचने ही वाली थी कि तभी एक चट्टान तांग शैंग के पीछे आ जाती है और इन एंट से टकरा जाती है, जिससे तांग शैंग बाल बाल बचता है। तांग शैंग अब पत्थरों पर पैर रखकर ऊपर तक जाने की कोशिश करता है ताकि उसको एक अपर हैंड मिल सके, लेकिन नीचे खड़ी एंट्स अब तांग शैंग पर पेड़ और पत्थर फेंकने लगती हैं। तांग शैंग के ऊपर जाकर उस पर चढ़कर अपनी 4 स्पिरिट टेक्निक जिसका नाम ब्लू सिल्वर थॉर्न फॉर्मेशन है उसका यूज करता है और वहाँ ब्लॉकेज क्रिएट करके पत्थरों को रोकता है, लेकिन जायंट एंट्स एम्परर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है जिस वजह से पत्थर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और वो तांग शैंग की ब्लॉकेज को भी तोड़ रहे हैं। इसलिए तांग शैंग को फिर से फिजिकली उनसे डॉज करना पड़ता है और अब वो डेमोनिक लेफ्ट लेग स्पिरिट बोन टेक्निक जिसका नाम व्हेल टाइगर टीथ है उसका यूज करता है और सभी पत्थरों को अपना यह अटैक देकर मारता है, जिससे पत्थर चकनाचूर होकर नीचे गिरते जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक एंट तांग शैंग पर हमला कर देती है और तांग शैंग समझ जाता है कि पत्थर मारना तो इनकी बस एक चाल थी, इनका प्लान ये स्नीक अटैक करना था। तांग शैंग अपने डिफेंस को यूज करके पीछे से बचता है और आगे से जब 2 एंट्स उस पर हमला करती हैं तो वो नीचे झुककर उनसे डॉज करता है और तांग शैंग फिर उन पर हमला करता है और उनको दूर फेंक देता है। तांग शैंग अपनी 8 लेग स्पिरिट बोन टेक्निक का यूज करके उन्हें मार रहा है जो उसने अभी अभी प्राप्त की है और वो वहाँ पर उन्हें जोर जोर से घुमाकर उन्हें घायल कर देता है। अब वो एंट्स नीचे घायल होकर गिर जाती हैं और तांग शैंग सकर गोल्ड थ्रेड का यूज करके उनकी बॉडीज में अपनी तार फेंक देता है जो उनको पूरी तरह से जकड़ लेती हैं और तांग शैंग अब उनकी पार को सक करने लगता है, जिससे एंट्स बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती हैं। जब से सकर गोल्ड थ्रेड में चेंजेस आए हैं ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। तांग शैंग ने अभी अभी फाइट की है जिस वजह से उसकी सोल पार काफी ज्यादा ट्रेन हो गई है, इसलिए तांग शैंग उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का डिसाइड करने लगता है। उसको काफी ज्यादा एनर्जी मिल रही है और तारों की वजह से कैरी जो एनर्जी हो रही है वो बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हो रही है। अगर तांग शैंग अपनी इस गोल्डन थ्रेड को पूरी तरह से विकसित कर ले तो तांग शैंग और ज्यादा पार को सक करने में कामयाब हो पाएगा। सकर गोल्ड थ्रेड्स और द 8 लेग स्पिरिट बोन ह्यूमन फेस स्पाइडर से आई है, यानी ये नेचुरली इंसेक्ट टाइप बीस्ट के लिए कमजोरी है, इसलिए तांग शैंग को अपर हैंड मिल गया है। तांग शैंग अब नीचे उतरता है और सोचता है कि ये स्पिरिट बीस्ट काफी ज्यादा शक्तिशाली है और उनकी स्ट्रेंथ मेरे हाउथियान हैमर के स्पिरिट रिंग्स के लिए सफिशिएंट है। वो अब आगे बढ़ता है और उसके सामने 3 स्पिरिट रिंग्स आती हैं। तांग शैंग किसी एक की स्पिरिट रिंग एब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। उसको या तो तीनों स्पिरिट रिंग्स लेनी होंगी या फिर एक भी नहीं। अगर वो एक भी नहीं लेता तो उसे कोई और स्पिरिट बीस्ट ढूंढना होगा जिसमें उसका बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, और अगर वो तीनों स्पिरिट रिंग को एक साथ एब्सॉर्ब करता है तो ये बहुत रिस्क वाला काम है। अभी तक किसी भी स्पिरिट मास्टर ने 3 स्पिरिट रिंग एक साथ ऐड नहीं की है, लेकिन तांग शैंग के पास और टाइम भी नहीं है कि वो 50,000 साल से पुराने बीस्ट को ढूंढ सके और उसे हरा सके, इसलिए यही तांग शैंग के हैमर के लिए बेस्ट चॉइस है। इसलिए वो मेडिटेट करने बैठ जाता है और इन तीनों स्पिरिट रिंग्स को एक साथ एब्सॉर्ब करने लगता है। अब वो याद करता है कि जब वो छोटा था तब ग्रैंड मास्टर ने पूछा था कि क्या तुम्हें गार्डियन स्पिरिट्स के बारे में पता है, जिस पर तांग शैंग बताता है कि गार्डियन स्पिरिट्स हमारी बॉडी का पार्ट होती है। मैंने हमेशा फील किया है कि मेरी गार्डियन स्पिरिट मेरे बहुत क्लोज है
हम कोई जुड़वा ही हो। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि तुम इस उम्र में ही ये सब सोच पा रहे हो। हमारी बॉडी और हमारी गार्डियन स्पिरिट एक मायने में ट्विंस ही होती हैं। गार्डियन स्पिरिट को कल्टीवेट करना बॉडी पर ध्यान लगाते हुए तो ये चीज दोनों को ही ग्रो करती है। तांग शैंग अपने स्पिरिचुअल रियलम में पहुंच जाता है और वहाँ जो दिक्कत उसे 3 स्पिरिट रिंग एब्सॉर्ब करने में हो रही है वो फिजिकली महसूस कर पा रहा है। उसके सामने कई सारे चक्रा यानी राउंड ब्लेड्स उस पर हमला कर रहे हैं और तांग शैंग ज़ुआन दुआन मूव से उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये ट्रिक यहाँ काम नहीं आती और उसको चक्रा से चोट लग जाती है। तांग शैंग फिर याद करता है कि बचपन में उसने पूछा था कि अगर